साथियों, आज का वीडियो दुनिया के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर है और वो है सेल्स। आज हर इंसान कुछ ना कुछ बेच रहा है। नौकरी वाले लोग अपना टाइम बेचते हैं और प्रोफेशनल्स अपना टैलेंट। आज दो चीजें बताना चाहता हूं किसी भी प्रोडक्ट को बेचने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दो फैक्टर हैं। नंबर वन, प्रोडक्ट नॉलेज। नंबर टू, प्रोडक्ट कन्विक्शन। साथियों, जो माल आप बेचना चाहते हैं या बेचने जा रहे हैं बाजार के अंदर, आपको उस माल की नॉलेज कितनी है, उस प्रोडक्ट की नॉलेज कितनी है और उस प्रोडक्ट पे आपका पर्सनल कितना कन्विक्शन है। अगर ये दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन है तो आप दुनिया में कोई भी प्रोडक्ट बेच सकते हैं। आज आपको सेल्स की सबसे धमाकेदार वीडियो देने जा रहा हूं। 5 टिप्स दूंगा अपने 20 साल के एक्सपीरियंस से, जिसको सुनकर आप सेल्स के बादशाह बन सकते हैं। सो सेल्स टिप नंबर 1, always sell relevant product. That's called need analysis. Guys, ये बात समझना बेहद जरूरी है किसी भी सेल्समैन को कि आप बाजार में माल क्या बेचने निकले हैं। क्या आप वो माल बेच रहे हैं जो आपके पास है या आप वो माल बेचना चाहते हैं जो कस्टमर की डिमांड है। दोनों में बहुत फर्क है। आप माल वो कभी मत बेचिए जो आपके पास है। जी हां, माल वो बेचिए जो सामने वाले की जरूरत है। जब भी आप कोई प्रोडक्ट पिच करने जाते हैं तो इसको एनालाइज करिए कि सामने वाले को जरूरत किस चीज की है। मालूम चला हम बेच कुछ और रहे हैं और सामने वाले की नीड कुछ और है, सेल्स कभी नहीं होती। अब मैं आपको बताना चाहता हूं सेल्स टिप नंबर 2। ध्यान से सुनिएगा। पीपल डोंट बाय फॉर लॉजिकल रीजंस, दे बाय फॉर इमोशनल रीजंस। पूरी की पूरी दुनिया में जितना भी सेल होता है लॉजिक से नहीं होता, इमोशन से होता है। मेरी बात नोट कर लें, दुनिया के अधिकतर डिसीजन में लॉजिक काम नहीं करते, इमोशंस काम करते हैं। आपकी सेल्स प्रेजेंटेशन ऐसी होनी चाहिए कि इमोशंस पर अटैक करें। कस्टमर को साथियों अगर एक सोल सेटिस्फाई इमोशनल रीजन मिल जाता है ना, तो वो दर्जनों लॉजिकल रीजंस को साइड कर देता है। सेल्स टिप नंबर 3, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप इन सेलिंग। If you are in sales, always remember, learning to sell is like learning to swim. आप किताब पढ़ के कभी सेल्स नहीं सीख सकते, आपको मार्केट में उतरना होता है। जी हां, जितना ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात करेंगे, अपना प्रोडक्ट दिखाएंगे, उतना ही आपकी बात में निखार आएगा। द पॉइंट हियर इज यू कैन नॉट कंट्रोल सेल्स। सेल्स में आपका कोई कंट्रोल नहीं है, बट यू कैन कंट्रोल सेल्स एक्टिविटी। गाइस, आई रिपीट, यू कैन नॉट कंट्रोल सेल्स। आपका हाथ नहीं है इसमें, आपका बस में नहीं है आप सेल कितनी निकालेंगे, बट यू कैन कंट्रोल सेल्स एक्टिविटी। आप एक्टिविटी बढ़ा के सेल्स बढ़ा सकते हैं। जैसे जैसे आप बताना शुरू करते हैं, ज्यादा लोगों से मिलते हैं, आपका लॉ ऑफ एवरेज अच्छा हो जाता है। एक दिन ऐसा आता है कि अगर आप 10 लोगों से अपने प्रोडक्ट की बात करते हैं तो 9 सेल्स आप मैच्योर कर सकते हैं। और अब मैं आपको देता हूं सेल्स टिप नंबर 4, सेलिंग इज अ रिजेक्शन बिजनेस। लेडीज एंड जेंटलमैन, दुनिया में सबसे खतरनाक सेल्समैन भी 100 में से 100 लोगों को माल नहीं पहुंच सकता, और बिल्कुल नाकामयाब नाकारा लोग भी 100 में से 1 को तो बाय डिफॉल्ट माल बेच ही सकते हैं। साथियों, सेल्स की सबसे बड़ी बाधा क्या है जानते हैं? रिजेक्शन। आई रिपीट, सेल्स की सबसे बड़ी बाधा है रिजेक्शन। जब आपको रिजेक्शन फेस करने को मिलती है तो सबसे ज्यादा बुरा लगता है। किस बात का डर है? विरोध का, ना सुनने का। जैसे ही कोई व्यक्ति हमारा प्रोडक्ट लेने से मना कर देता है, चाहे वो कोई भी प्रोडक्ट हम बेच रहे हो, हमें दुख की अनुभूति होती है, बहुत दुख होता है, दिल पे ठेस पहुंचती है और दुखी कोई होना नहीं चाहता। लेकिन सोचिए, क्या सचमुच में विरोध के बिना जीवन का अस्तित्व है? शायद नहीं। इस बात को अपने जहन में अच्छी तरह से उतार लें कि सेल्स इज अ रिजेक्शन जॉब, और किसी व्यक्ति की ना को कभी पर्सनली ना ले। उसने आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज के लिए ना करी है, आपको ना नहीं करी। यह इंपॉर्टेंट बात है, इसको समझना बेहद जरूरी है कि अगर आप सेल्स में हैं तो आपको ना से मोहब्बत होनी चाहिए। जी हां, अब मैं बताता हूं आपको सेल्स टिप नंबर 5। इसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्लोज अप्रोच। जी हां, ये क्या बोला है? अगर आप कोई भी माल बेचना चाहते हैं तो माल खरीदने से जो फायदा हो रहा है उसको बताने की बजाय आपको माल ना खरीदने से उसका क्या नुकसान हो सकता है, इसके बारे में चर्चा करें। जी हां, उसको बताएं प्रोडक्ट खरीदने की कीमत तो बहुत कम है मेरे भाई, पर ना खरीदने की कीमत बहुत ज्यादा हो सकती है। रिमेंबर माय वर्ड्स, पीपल बाय फॉर 2 रीजंस। नंबर 1, ईदर टू गेन अ प्रॉफिट और टू अवॉइड लॉस। 2 तरीके से लोग सामान खरीदते हैं, या तो प्रॉफिट कमाने के लिए या नुकसान से बचने के लिए। ये 5 सेल्स टिप हर सेल्समैन अपनी जिंदगी में अप्लाई कर सकता है। ये 5 सेल्स टिप अप्लाई करने के बाद आपकी सेल्स बहुत बेहतर हो सकती है, लेकिन इस पे काम करने की
जरूरत है। और आज के वीडियो को सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। किसी नए वीडियो के साथ फिर आपसे मुलाकात करूंगा। कमेंट बॉक्स में लिखें कि इन 5 टिप में से सबसे बढ़िया टिप आपको कौन सी मिली। तब तक अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। जय हिंद।